अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारी जो मशरिक़ की आवाम है ना, वो ख़ास तौर पर मगरिब की ना पूजने वाली है। वहाँ पर वो तरक्कियाँ हैं, वहाँ पर रोशनी है, वहाँ पर इतना वो चाँद पे पहुँच गए, उन्होंने ये तरक्की कर ली, उन्होंने वो तरक्की कर ली। लेकिन अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि उनकी जो तरक्की है, उनकी जो रोशनी है और उनकी जो चरागाह तुम्हें नज़र आ रही है, ये सारी चीज़ें एक धोखा, एक फ़रेब है। लेकिन आज का मुसलमान, आज का मशरिक़ का मुसलमान इस बात को तस्लीम नहीं करेगा। जिसके जहन के अंदर मादनियत छा गई हो, जिसके जहन के अंदर दिल और दिमाग के अंदर दौलत ही नज़र आ रही हो, उसको सिर्फ झूठ, फरेब, धोखा ही नज़र आ सकता है। लेकिन जिसके जहन में, जिसके दिमाग में या जिसके दिल में, नज़र में और अफकार में अगर उसके सामने हकीकी ज़िंदगी हो, असल क्या है, अपना दीन, अपनी शरीयत, अगर वो उसके सामने हो तो ये सारी चीज़ें उसके सामने बेकार और फीकी सी नज़र आती हैं। तो अल्लामा इकबाल मशरिक़ की अक़वाम के बारे में क्या कहते हैं कि जो मगरिब की तहज़ीब के पीछे पढ़कर कहते हैं कि हमें इन्हीं से तरक्की मिल सकती है, हम अगर अपने निज़ाम पे चलते हैं तो कभी तरक्की नहीं कर सकते, हाँ हम अगर अंग्रेज़ों के पीछे चलते हैं तो हम तरक्की कर जाएंगे। और यही इनकी सबसे बड़ी भूल है। जैसे कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। यही सूरत हाल आजकल अक़वाम मशरिक़ की भी हुई पड़ी है। उनको अपनी तहज़ीब का भी नहीं पता चला, अपनी तहज़ीब और अपने अफ़कार का भी वो भूल चुके हैं कि असल में हम हैं कि हमारी हकीकत क्या है। हाँ, मगरिब के पीछे पड़े हुए, वो कैसे चल रहे हैं, वो कैसे जीते हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो किस तरह से सोते हैं, किस तरह से जागते हैं, किस तरह से क्या क्या करते हैं, पूरी तरह से उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यही सूरत हाल फिर उसकी होनी है। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, लेकिन समझ नहीं आती, हम भूल चुके हैं। पता नहीं, हमको लगता है कि शायद दुनिया ही सब कुछ है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, नज़र आते नहीं बेपर्दा हकाइक इनको, आंख जिनकी हुई महकूमी और तकलीद से कोर, जिंदा कर सकती है ईरान और अरब को क्यों कर, ये फरंगी मादनियत के जो है खुद लबे गोर। उस कौम को उनकी आंखों पर जो पर्दा पड़ा हो, उनको हकाइक नज़र ही नहीं आ सकते, जिनकी जो ज़िंदगी भी गुलामी में गुजरी हो, जिनकी ज़िंदगी ही उन यूरोप की तकलीद में गुजरी हो, उनको समझ नहीं आ सकती, उनकी आंखें हकाइक को देख ही नहीं सकती। वो तहजीब किस तरह से तुम्हारी परवरदा हो सकती है, वो तहजीब किस तरह से तुम्हें ज़िंदा करने वाली हो सकती है, जो खुद कब्र के किनारे पे खड़ी हुई है। उनकी तहजीब कभी देखी है आपने? उनका माशरती निज़ाम आपने कभी देखा है? उनका घरेलू सिस्टम बिल्कुल तबाह हो चुका है, और वही सिस्टम तुम इस वक्त अपने आप का कर रहे हो उनकी तकलीद करके, क्योंकि हकीकत तो तुम्हें नज़र नहीं आनी। हकीकत जो है, वो जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी, अपनी माशरती ज़िंदगी, अपने ख़ानदानी ज़िंदगी को तबाह कर चुके हैं, यही चीज़ इस वक्त हमारे घरों में आ चुकी है। यही चीज़ इस वक्त अक़वाम मशरिक़ में आ चुकी है। लेकिन पता नहीं देख क्या रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को ये अक्ल और शूर अता फरमाए कि जिस तहज़ीब के पीछे हम चल पड़े हैं ना, वो खुद दफन होने वाली है। और हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं अगर उसी तहज़ीब की तकलीद करेंगे तो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।